हेलो, नमस्ते दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक्सेल के ऐसे फीचर के बारे में जिसके थ्रू आप अपने डेली रूटीन्स के काम विद इन ए सेकेंड के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। जो एक्सेल के नया फीचर या इसका जो रिव्यू हम आज करेंगे उस फीचर के बारे में आपको मैं बताना जा रहा हूँ कि वो अपन को क्यों यूज़ करना चाहिए और उसको यूज़ करने से आपका जो टाइम है वो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं एक्सेल सीट के साथ में। आपको बने बनाए टेम्पलेट कैसे मिल सकते हैं, आप उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं और ये आपको कहाँ पे यूज़ करने चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि एक्सेल के अंदर बिना अपन को किए हुए केवल मॉडिफिकेशन से हम अपनी सीट, चार्ट, बजट, एक्सपेंसेस, चेकअप्स, अदर अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो पूरा कंप्लीट देखिए, जिसके अंदर आपको लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको ये एक्सेल सीट बनी हुई है आपके पास में या आपने ये टेम्पलेट यूज़ किया है तो आप इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। एक और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है, ऐसा एक्सेल का एक फीचर जिसके बारे में आपको मैं अभी बताऊंगा, जिसके अंदर आप पूरा कंप्लीट कैसे आपको एक फंक्शन या पीओ टेबल बोल दीजिए आप या फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो उसको कैसे प्रोसेस होता है, पूरा एक स्टेप बाय स्टेप। लास्ट में इसका हम एक गो थ्रू भी देखेंगे कंप्लीट कैसे यूज़ करना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक नई एक्सेल सीट के साथ में। तो इसको क्लोज कर देते हैं। अभी एक्सेल सीट मैंने ये नया ओपन कर रखा है। तो ये मैंने एक नया एक्सेल सीट ओपन किया है। अब मुझे इनवॉइस का फॉर्मेट चाहिए जिसको बोलते हैं एक्सेल टेम्पलेट, कि आप किसी भी चीज़ का आपको फॉर्मेट एक्सेल से चाहिए तो इसके अंदर ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट है जिसको आप यूज़ करके आप एक से ज़्यादा टेम्पलेट यूज़ करके अपना टाइम और स्पीड एक्सेल में बढ़ा सकते हैं। तो अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको कैसे यूज़ करना है। तो जैसे मैंने ओपन किया, यहाँ पे एक्सेल फाइल नहीं ओपन करी, फाइल पे क्लिक किया, इसके अंदर न्यू पे क्लिक किया। अब जैसे मैंने अभी आपके सामने ओपन कर रखी थी वो मेरी थी एम्प्लॉय अटेंडेंस रिकॉर्ड। अभी मैं यहाँ से इस टेम्पलेट को अगर आगे नेक्स्ट टाइम यूज़ करना चाहता हूँ तो सेव करके रख सकता हूँ, अदरवाइज मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ कि रिमूव फ्रॉम द लिस्ट। अब हमें ऐसे टेम्पलेट जिसके बारे में मुझे यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ कि अगर मैं रिकॉर्ड कोई मेरे को है, रिकॉर्ड से रिलेटेड टेम्पलेट चाहिए तो यह रिकॉर्ड से रिलेटेड मेरे पास टेम्पलेट आ गई। मुझे इनवॉइस से रिलेटेड चाहिए तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, इनवॉइस टेम्पलेट मेरे पास में आ गए हैं। इस तरीके से आप अलग अलग टाइप के टेम्पलेट को सर्च कर सकते हैं। और दूसरा इसके अंदर जो एक और दे रखा है वो सजेस्टेड सर्चेस, कि इस कैटेगरी के अंदर अलग अलग टाइप के आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे कि आपको बिजनेस से रिलेटेड, अगर आपका कुछ बिजनेस है या आप कहीं शॉप पे या अपना ऑफिस के अंदर इनवॉइस के लिए, बजट मैनेजमेंट के लिए, अटेंडेंस के लिए आप टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें यूज़ करके मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, फील्ड हटा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके बिजनेस से रिलेटेड, जिसमें सिंपल इनवॉइस भी आ गया, टाइम स्टेप भी आ गया, इन्वेंट्री की लिस्ट भी आ गई। तो जिस टाइप से आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, कैटेगरी के अंदर उस कैटेगरी से रिलेटेड आपके टेम्पलेट आ जाएंगे। अब हम
अभी हम इसके अंदर देखते हैं कि आपके पास में मान लीजिए एक बजट शीट ले लेते हैं या अटेंडेंस शीट ले लेते हैं। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि अगर एम्प्लॉय एब्सेंट कितने हैं, अगर अटेंडेंस रिपोर्ट लेते हैं ईयरली की चाहिए तो आपको ईयर वाइज मिल जाएंगे। तो इसमें अलग अलग टाइप के जो टेम्पलेट है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, जिससे आपको जो लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा जिसके अंदर पूरे वीडियो का अंदर कि आपको और डिटेल में अगर किसी फॉर्मूला फंक्शन या एक्सेल के नए फीचर के बारे में आपको ज़्यादा समझना है तो आप इसके अंदर उस स्टेप के थ्रू और ज़्यादा लर्न कर सकते हैं, अगर आप उसके डिटेल में समझना चाहते हैं तो। अब हम एक इसके अंदर अभी जैसे एम्प्लॉय एब्सेंट शेड्यूल, ये एक रिपोर्ट है, मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ कैसे यूज़ में करते हैं। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले टेम्पलेट पे क्लिक करना है। जैसे आप टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस विंडो के अंदर क्रिएट पे क्लिक करना है, आपके सामने ये टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। अब जैसे एम्प्लॉय एब्सेंट शेड्यूल है, इसके अंदर आपके पास में ये एम्प्लॉय के नाम्स इधर आ गए, डेट ऑफ एब्सेंट आ गई कि कब कब वो किस किस डेट को कौन सा एम्प्लॉय आपका एब्सेंट था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे वी का मतलब वेकेशन है, पी का मतलब पर्सन, सी का कस्टम, और कस्टम मतलब आप अपने हिसाब से कुछ भी चेंज कर सकते हो। इसके अंदर है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इससे पहले आप एम्प्लॉय के नाम कि ये आपके पास एम्प्लॉयज़ है, इसके अंदर एम्प्लॉयज़ के आप नाम डाल देते हैं। तो ये जो एम्प्लॉयज़ के नाम आपके पास शीट में आ रहे हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे कि आप जैसे ही आप एम्प्लॉय पे जाएंगे ये आपको एम्प्लॉय, यहाँ पे अगर किसी एम्प्लॉय का नाम चेंज करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉय का नाम चेंज कर सकते हैं। तो जनवरी में टोटल कौन से टाइप की कितनी आपको, मतलब जैसे मेरे पास में 5 एम्प्लॉय है तो 5 एम्प्लॉय में से कितने लीव पे है, तो ये आपके पास में मतलब डे वाइज लीव की रिपोर्ट आ जाएगी, मंथ वाइज, एम्प्लॉय वाइज और डे वाइज। इसी तरीके से आप इस फॉर्मेट को आप चेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं कि आपको कौन सा मंथ है, यहाँ पे मंथ चेंज करना है तो आप मंथ चेंज कर सकते हो। जो भी आप यहाँ पे एक नया ऐड करना चाहते हो यहाँ पे आप ऐड करिए, एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे जा कर के यहाँ न्यू के अंदर इंसर्ट कर दीजिए और यहाँ पे एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लीजिए कि यहाँ पे जो नाम होगा वो और ऐड हो जाएगा, उसके थ्रू आप उसके अंदर नाम आ जाएगा वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से ये एक टेम्पलेट हो गया आपका एब्सेंट का कि आपको एब्सेंट देखनी है तो किस एम्प्लॉय की कितनी एब्सेंट है मंथ वाइज। इस तरीके से अपने पास और भी टेम्पलेट है। तो इसके अंदर जैसे अभी होम पे क्लिक किया मैंने, वापस न्यू पे में गया, अभी यहाँ पे मैंने जो लास्ट यूज़ किया था वो मेरे रिसेंट के अंदर आ गया है। अब मुझे बजट से रिलेटेड कोई टेम्पलेट यूज़ करना है तो मैं बजट टाइप करूँगा तो मेरे पास में बजट से रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट है वो यहाँ पे आ गए। अब अलग अलग फॉर्मेट है, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसमें जिस टाइप का आपको फॉर्मेट चूज करना, मुझे ये अच्छा लग रहा है देखने में कि इसके अंदर सारी चीज़ें यहाँ पे है। पार्टी प्लानर, तो इसके अंदर आप अपने पार्टी प्लानर यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हैं, पार्टी इवेंट का नाम, लोकेशन का नाम। तो इतनी इजी तरीके से इतना अच्छा फॉर्मेट हमें इस पे जब एक्सेल में बना हुआ ऑटोमेटिक मिल रहा है तो हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। हाँ, अगर आपको कुछ नया लर्निंग करना तो आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हो, इसका रेफरेंस लेकर के आप ऐसा ही बना सकते हो। अब आपको चाहिए कि इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे क्या लगा, तो आप जिस पे रो पे क्लिक करोगे तो आपको ऊपर मिल जाएगा कि यहाँ इसके अंदर यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे फिल्टर लगे, इसके अंदर सिलेक्शन लिस्ट है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो कि ये क्या है, इसके अंदर परसेंटेज को कैसे निकाला है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख जाएगा। ये यहाँ पे कैसे आ रहा है, तो ये सम किया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसका एक्सपेंसेस का टोटल है।
टोटल बजट इन्होंने ऑलरेडी ये फिल कर रखा है। डिफरेंस कितना, तो डिफरेंस के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर रखा है, तो आप इसके अंदर फॉर्मूला भी चेंज कर सकते हैं, वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। इस हिसाब से आप अपने हिसाब से इस टेम्पलेट को यूज़ करके डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। न्यू लर्निंग के लिए आप कर सकते हैं। अगर आपका कुछ ऑलरेडी प्लान्ड है तो आप इसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं, और इसके अंदर बहुत टाइप के टेम्पलेट्स आपको और मिल जाएंगे। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं इसी के अंदर कि अगर मुझे इसके अंदर डिटेल से, जैसे मुझे मेरा लास्ट वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर देखना कि एक आपको मिलेगा पिवोट टेबल का कैसे यूज़ करते हैं। मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको बहुत सिंपलेस्ट वे के अंदर पिवोट टेबल के यूज़ को बता रखा है, लेकिन मैं आपको, अगर आप उसके अंदर डिटेल्ड के अंदर आपको देखना चाहते हैं तो मैं अभी आपको इसका कुछ बता देता हूँ। बाकी अगर आपको एकदम लाइव या एग्जाम्पल सहित आपको पिवोट टेबल समझनी है तो आप मेरे लास्ट वाले वीडियो के अंदर चेक कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि फाइल पे गए, न्यू पे क्लिक किया। ये मेरा लास्ट 2 यूज़ थे, इनको मैं एक बार हटा देता हूँ यहाँ से। उसके बाद में देखो टेक ए टूर, एक्सेल के बारे में बेसिक आपको समझना है तो यहाँ से टेक ए टूर कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूलाज के बारे में डिटेल में जानना तो आप यहाँ से कर सकते हो। और मेक योर फर्स्ट पिवोट टेबल, अगर आपको पिवोट टेबल कैसे वर्क करती है, कौन सा फील्ड को कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, कैसे वैल्यू आती है, टोटल कैसे आता है, फिल्टर कैसे होता है, रोज कैसे काम करती है, वो सारा कुछ आपको रियल में किसी टेबल के साथ समझना है तो मेरा लास्ट वीडियो पिवोट टेबल, जिसके अंदर इंडेक्स, वी लुकअप, जो तीनों ही एक्सेल के बहुत एडवांस फीचर है, आपके इंटरव्यू के लिए भी है और डेली रूटीन के अंदर काम आने वाले मोस्ट पावरफुल एक्सेल के तीनों मैंने फॉर्मूलाज और फंक्शन आपको लास्ट वीडियो में समझा रखे हैं। अभी हम बात करते हैं, जैसे मुझे डिटेल में पिवोट टेबल के बारे में समझना है तो मुझे क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है। अब ये क्या है कि इसके अंदर पूरे स्टेप्स आपको 1 बाय 1 इतने इजी तरीके से आपको एक्सेल सिखा रखा है कि माइक्रोसॉफ्ट का ये मुझे बहुत ही अच्छा फीचर लगा, जिसके अंदर आपको अगर नहीं भी आता तो आप बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हो। जैसे मेक योर फर्स्ट पिवोट टेबल, आपको पहले पिवोट टेबल बनानी है तो क्या करना है, लेट्स गो। अब ये क्या बता रहे हैं, ये आपके पास में डेटा है और उस डेटा के बेस पे ये आपकी पिवोट टेबल की समराइज्ड ये समरी आ गई। यहाँ पे बायर है, टाइप है, अमाउंट है, यहाँ पे बायर कौन कौन है और कितने कितने अमाउंट है का उन्होंने यूज़ किया है। अब अगर आप डिटेल में जाओगे तो आपको इनका ये पूरा सीट, ये एक सैम्पल सीट है, आप इसमें बहुत जितनी चाहो उतनी बड़ी सीट लेकर के उसके थ्रू पिवोट टेबल को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा डेटा है। ये यहाँ पे इन्होंने बायर सेलेक्ट किया है तो बायर के अंदर कौन कौन है वो यहाँ पे आ गए हैं। नेक्स्ट, ए मोर सोफिस्टिक पिवोट टेबल। अब आपको चाहिए टाइप के हिसाब से कि बुक्स किन्होंने परचेज की है, उसका अमाउंट क्या है। तो ये केली ने किया है $125 की, तो टोटल कितना है ये फूड। अब ये जिन्होंने किया है ये आ गया आपका टाइप के हिसाब से, तो ये और डिटेल में आ गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिवोट चार्ट। अगर आपको चार्ट में ये करना है तो ये आपको इसके अंदर टोटल टाइप का चार्ट के अंदर डेटा आ गया कि कितना किसका एक्सपेंसेज है, ये यहाँ पे बायर आ गया। फिर नेक्स्ट, नेम ऑफ योर कॉलम, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके नेम ऑफ कॉलम हो गया। एंड मेक श्योर देयर आर नो डुप्लीकेट रोज और ब्लैंक सेल्स, उसके अंदर ये पिवोट टेबल का फॉर्मूला काम नहीं करेगा। नेक्स्ट, अब इसके अंदर कौन कौन से फील्ड है, ये 4 इसके फील्ड है। नेक्स्ट, दिस फील्ड शुड बी समड अप, मतलब ये आपका अमाउंट का कि जिसके अंदर आप टोटल कर सकते हैं।
सम अमाउंट टोटल, ये किसका है, ये इन सब का ये टोटल है यहाँ पे। इट मे नॉट लुक लाइक मच बट दिस इज ए प्योर टेबल। सम ऑफ अमाउंट, टोटल अमाउंट का। अब यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं जैसे बायर, सम ऑफ अमाउंट। तो इस हिसाब से आपको ऊपर ये भी दिखा रहा है कि आपका टेक्स्ट क्या है, किस हिसाब से आपको यूज़ करना है। डिटेल्ड के अंदर ये फीचर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, इतने डिटेल्ड के अंदर, रिव्यू के हिसाब से, एक्सेल के डेली न्यू फीचर्स के हिसाब से, डेली न्यू फीचर्स लेके आना। जितनी हम यहाँ पे आपके लिए मेहनत करते हैं कि हम कैसे आपके लिए एक्सेल के नए फीचर्स को डिलीवर कर सके, कैसे शेयर कर सके, कैसे एक्सेल के वर्क को डेली रूटीन लाइफ के लिए इजी बना सकते हैं, कैसे काम में ले सकते हैं। तो इसके जैसे आप नेक्स्ट इसके अंदर आपको और मिल जाएंगे। तो इसके अंदर पूरा डिटेल्ड आपको अगर समझना है तो यहाँ पे आपको एक्सेल के बारे में पूरा मिल जाएगा कि यहाँ पे आपके एक कॉलम है तो कॉलम के अंदर चारों ये आपके जो जो ऊपर के कॉलम है वो कॉलम के नाम आ गए। अब कहाँ पे आपको डेटा किस टाइप से लेना है, फिल्टर करना है तो कौन सा कॉलम फिल्टर करना है, कॉलम कौन सा रखना है, रोज़ कौन सी रखनी है, वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से अब जैसे अमाउंट है तो अमाउंट का आपको ड्रैग यहाँ पे करना है, ड्रैग डाउन टू वैल्यू यहाँ पे। तो आपका जो अमाउंट का है वो टोटल हो जाएगा, मतलब वैल्यू को टोटल करने के लिए जिस भी कॉलम की वैल्यू को टोटल करना वो वैल्यू के अंदर आ जाता है। अब उसके बाद अमाउंट सेलेक्ट किया तो ये सम ऑफ अमाउंट टोटल ये आ गया आपका, ये सम ऑफ वैल्यू यहाँ पे जैसे आपने ड्रैग किया यहाँ पे ये वैल्यू आ गई है। इसी के हिसाब से आपको सम ऑफ अमाउंट बायर वाइज आपको लेना तो यहाँ पे रो में डाल दीजिए। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये अमाउंट, ये बायर और ये टोटल, तो ये कहाँ से आ रहा है, ये बायर आ रहा है, ये वैल्यू का टोटल आ रहा है। अब यहाँ पे आपको और डिटेल में समझाया गया है कि कैसे आपको यूज़ करना है, एरिया कैसे करना है, फील्ड कौन से लेने हैं, वैल्यू क्या होती है, रोज़ क्या होती है। तो आप यहाँ से इसके अंदर इजीली रीड भी कर सकते हैं इनके फीचर्स के। अब इसके अंदर सीट के अंदर कि आपको नई में लेना है, इसके अंदर ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप किसी भी एक्सेल के फंक्शन को, फॉर्मूले को और डेटा टेबल को कैसे मैनेज करते हैं आप यहाँ पे जाकर के सर्च कर सकते हैं। और जो आपके 2 दिन का काम है वो 10 सेकंड में कंप्लीट कर सकते हैं इस एक्सेल के फीचर के साथ में। तो आपको दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को कंप्लीट पूरा लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, अपने साथ में काम करने वालों को हमारे YouTube चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो लोग भी नया कुछ सीख सकते हैं। और आप अपने टीम में इसके बारे में एक्सेल के जो न्यू डेली के टिप्स एंड ट्रिक्स या हम फंक्शंस को डिस्कस करते हैं, तो आप अगर उनके साथ डिस्कस करेंगे तो आपकी लर्निंग भी इसके साथ बढ़ेगी, जिससे आपके टीम भी कुछ न्यू लर्न करेंगे और आपका काम भी आसान होगा। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। और हमें कमेंट करके ये बताना मत भूलिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको इस वीडियो के अंदर और क्या ऐड होना चाहिए था जो आपको अच्छा लगे, या नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको किस टाइप के टॉपिक पे, या इस वीडियो के अंदर आपको क्या इम्प्रूवमेंट लगता है, वो हमें कमेंट करके प्लीज़ एक बार आपसे और रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो चाहिए, कि अगर इसके अंदर कुछ रहा है तो मैं इम्प्रूव करके उस वीडियो के अंदर आपके पास में एक नया फीचर लेके आऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो
and giving your valuable time. Thank you so much for your